अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों के हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाएं और रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने के सदक़े हम तमाम लोगों के सगाइर कबाइर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ अता फरमाएं और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से हम तमाम लोगों को माला माल करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में उन चीज़ों को मैं बयान करने वाला हूँ जिससे रोज़ा न रखने की इजाज़त है। शरीयत ने कुछ चीज़ें ऐसी भी दी हैं जिनसे आप अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो उसके बारे में शरीयत इजाज़त देती है। अगर आपके पास ये उज़्र हैं तो आप इन उज़्रों की बिना पर रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो मत रखिए, शरीयत आपको इस बात की इजाज़त देती है। आज इन्हीं कुछ बातों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहती है कि हमजा बिन उमर सलमा बहुत रोज़ा रखते थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि सफ़र में रोज़ा रखूं या रसूल अल्लाह के रोज़ा न रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, चाहो तो रखो और चाहो तो न रखो। यानी मुसाफिर होने की सूरत में मुसाफिर को ये इख्तियार शरीयत ने दी है कि अगर चाहो तो रोज़ा रखो और अगर चाहो तो रोज़ा नहीं भी रख सकते हो। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि 16वीं रमज़ान को रसूलुल्लाह के साथ हम जिहाद में गए। हम में से बाज ने रोज़ा रखा और बाज ने न रखा, तो न रोज़ा रखने वालों ने न गैर रोज़ादारों पर कोई ऐब लगाया। यानी आपस में एक दूसरे को कोई भी बुरा भला नहीं कहे, बल्कि जो रोज़ा रखे थे वो भी खुश थे और जो नहीं रखे थे वो भी खुश थे। ऐसा नहीं है कि रोज़ादार गैर रोज़ादार पर लानो तान पेश कर रहा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं था। इसलिए मुसाफिर को इख्तियार है, चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो न रखे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज माफ़ फरमा दी। यानी 4 वाली नमाज है 2 करने का हुक्म दिया और मुसाफिर और दूध पिलाने वाली और हामिला से रोजे को माफ फरमा दिया। यानी इन तीनों को इजाजत है कि उस वक्त में न रखे रोजा, बाद में वो मिकदार पूरी कर ले यानी उसकी कज़ा कर ले, उन रोजों को रख ले। हमल बच्चा को दूध पिलाना, मर्ज बुढ़ापा, खून हलाक व इकरा नुकसान अकल और जिहाद, ये सब न रोजा रखने के उज़्र हैं। इन वजूहात के बिना पर अगर कोई रोजा न रखे तो कोई गुनहगार नहीं होगा, चाहे तो रोजा रखें चाहे तो न रखें। कोई औरत हालत हमल में अगर रोज़ा नहीं रखना चाहती तो मत रखें। बच्चों को जो औरत दूध पिलाती है तो उनके लिए इख्तियार है, चाहे तो रोज़ा रखें चाहे न रखें। और बीमार आदमी अगर बीमारी में मुब्तला है, रोज़ा रखेगा बीमारी बढ़ जाएगी, खौफ है अंदेशा है बढ़ने का, तो इसी सूरत में बीमार आदमी अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो रोज़ा न रखे। और भी दीगर तफसीलात है। जिन लोगों ने इन उज़्रों के सबब रोज़ा तोड़ा तो उन पर फर्ज है कि इन रोज़ों की कज़ा रखें और इन कज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज नहीं है। इसलिए अगर इन रोज़ों के पहले नफल रोज़े रखे तो ये नफली रोज़े हो गए, मगर हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले कज़ा रख लें। हदीस शरीफ में आया है कि जिस पर अगले रमज़ान की कज़ा बाकी है और वो न रखे, उसके उस रमज़ान के रोज़े कबूल न होंगे। और अगर रोज़े न रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो अब पहले उस रमजान के रोजे रखे, कज़ा न रखे। बल्कि अगर गैर मरीज और मुसाफिर ने कज़ा की नीयत की, जब भी कज़ा नहीं बल्कि उसी रमजान के रोजे हैं। शेख फानी यानी बूढ़ा, बूढ़े के लिए रोजा माफ है, तो वो बूढ़ा कौन है? यानी ऐसा बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गई है कि दिन ब दिन कमजोर ही होता जाएगा, जब वो रोजा रखने से आजिज हो, यानी ना अब रोजा रख सकता है और ना आइंदा इसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि वो रोजा रख सकेगा, तो उसे रोजा न रखने की इजाजत है। और हर रोजा के बदले में फिदिया यानी दोनों वक्त एक मिस्कीन को भरपेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है, या हर रोज के बदले में सदक़े फित्र के मिकदार मिस्कीन को दे देना, ये उस रोजे का फिदिया है। अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोजा नहीं रख सकता तो गर्मी में न रख करके सर्दी में रखे, और ऐसा करना उस बूढ़े पर फर्ज है। अगर फिदिया देने के बाद इतनी ताकत आ गई कि रोजा रख सके तो फिदिया सदक़े नफल होकर रह गया और उन रोजों की कज़ा रखे। यानी कोई शख्स इतना बूढ़ा था कि वो अपनी जिंदगी से हार बैठा था कि अब ताकत नहीं आएगी, और वो अपने रोजों का कफ़ारा यानी फिदिया जो है 2 मिस्किनों को खाना खिला रहा था या गरीबों को दे रहा था अपने रोजे के बदले, गल्ला अनाज गेहूं चावल जो भी। तो अब जो है एक वक्त ऐसा आया कि जो है उसको वापस ताकत आ गई, अब वो रोजा रख सकता है। तो ऐसी सूरत में जो सदका दिया था वो तमाम सदके वो तमाम फिदिये नफल हो जाएंगे और उन रोज़ों की कज़ा उस शख्स को रखना पड़ेगा। वो बूढ़ा शख्स अपने रोज़ों की कज़ा रखे। ये इख्तियार है कि शुरू ही रमज़ान में पूरे रमज़ान का बैक वक्त फिदिया दे दे या आखिर में दे दे। हर दिन भी दे सकता है, एक बार में भी दे सकता है, शुरू रमज़ान में भी दे सकता है और आखिर में रमज़ान में भी दे सकता है। औरत
बगैर शोहर की इजाज़त के नफल रोज़े न रखे, और अगर रख ले तो शोहर तोड़वा सकता है, मगर तोड़ेगी तो कज़ा वाजिब होगी और उसकी कज़ा में भी शोहर की इजाज़त दरकार है। रमज़ान और कज़ाए रमज़ान के लिए शोहर की इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके मना करने पर भी रखे। यानी रमज़ान के जो रोज़े होते हैं और कज़ाए रमज़ान यानी रमज़ान के जो कज़ा रोज़े होते हैं, इन तमाम रोज़े रखने के लिए अपने शोहर से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि शरीयत ने आपको खुद पहले से इजाज़त दी रखी है। इसलिए दबा करके रोज़ा रखिए, बगैर शोहर की इजाज़त के भी आप रोज़ा रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप तक शेयर किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप अपना और दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ जानकारियाँ आपको मिल रही हैं वीडियोज़ के ज़रिए, और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इंशाल्लाह पूरे महीने इसी टॉपिक पर वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे, आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए कुछ फ़ायदा मिल सके, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, और आप रोज़े के हक़ को जानें, रोज़े की फ़जीलत को वीडियोज़ के ज़रिए आप समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। अपने दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सलामत रखें।